वेक्टर्स का क्वेश्चन आपके सामने है। इफ ए बी सी आर द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3, 4 and 5 respectively and each vector is perpendicular to the sum of other two, then find the modulus of vector A plus vector B plus vector C। स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले एक ही लाइन ध्यान से पढ़ो, जो जो दिया है लिखते जाओ। इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स 3, 4 and 5, मतलब आपको क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आपको 5 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ईच वन इज, मतलब ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। मतलब क्या हुआ? हर एक वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है ना, परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर टू, है ना। एक और दिया हुआ है, बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए प्लस सी के, इसका मतलब ये निकल रहा है ना। और साथ में सी वेक्टर जो है वो किसके परपेंडिकुलर होगा? वो होगा ए प्लस बी के। तो यहां से क्या निकलेगा? अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के, मतलब ए वेक्टर और बी प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो आपको एक और चीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर दिया यहां से देखो, बी वेक्टर डॉट ए प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन उठता है, इसका करें क्या? ध्यान से देखो, मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं, ए को बी से डॉट करता हूं तो ए डॉट बी आएगा, ए डॉट बी आ गया ना, प्लस ए को सी से डॉट प्रोडक्ट करो तो ए डॉट सी आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ऐसे यहां से बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, और यहां से देखो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दो। तो ऐड करने से क्या मिलेगा? देखो यहां से a डॉट बी प्लस बी डॉट ए, बेसिकली क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में a डॉट बी हो या b डॉट ए हो, दोनों सेम होते हैं। तो हम लिखेंगे ट्वाइस a डॉट बी प्लस ट्वाइस b डॉट सी। देखो ना, b डॉट सी है ना, सी डॉट बी है ना, दोनों को ऐड करने से b डॉट सी, ट्वाइस b डॉट सी। ऐसे ही ट्वाइस c डॉट a इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी वैक्टर्स इज इक्वल टू 5√2। तो जो भी निकालना है ना, प्रूव करना, उसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने पर आएगा, देखो यहां से वेक्टर a प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर होगा a प्लस बी प्लस सी डॉट, एक बार और लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। अगला स्टेप देखो, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, पहले a को a से डॉट करेंगे तो a डॉट ए आएगा, है ना। तो a डॉट ए मतलब मॉडुलस a का स्क्वायर, फिर a डॉट बी आ जाएगा, a डॉट बी आ गया, है ना। फिर क्या आएगा? a डॉट सी भी आएगा, प्लस a डॉट सी कर देते हैं। फिर क्या आएगा? b से, b को इससे करो तो b डॉट ए आएगा, फिर b को b से करो मॉडुलस b का स्क्वायर आएगा, यहां पर कर देते हैं, है ना। फिर b को c से करो तो b डॉट सी आएगा, मैं यहां पर कर लेता हूं b डॉट सी। ठीक है, इसका c से करते हैं c डॉट ए, तो कहां लिखा c डॉट ए? यहां पर लिखते हैं c डॉट ए, है ना। फिर c डॉट बी, तो यहां लिखेंगे c डॉट बी। फिर क्या है? c को c से करने से c मॉड स्क्वायर, ऐसा भी बन जाएगा। अगला स्टेप देखो,
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट ए, तो क्या बन जाएगा ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, मैंने 2 कॉमन ले लिया, प्लस सी डॉट ए। अब ध्यान से देखो, पहले हमने क्या किया था 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, हमारा 0 आया था, तो यहां पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी प्लस मॉडुलस सी मॉडुलस होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मॉडुलस बी का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, एंड मॉडुलस सी का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। ये पार्ट पूरा 0 हो चुका है ना। अगला स्टेप देखो, मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी प्लस मॉडुलस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, हमें तो निकालना है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50। अंडर रूट ऑफ 50 कितना होता है, ये होता है 5√2 है ना, इज इक्वल टू 5√2 एंड दैट्स द आंसर, हेंस प्रूव्ड। ये हम प्रूव करना था। थैंक यू।